दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है, लेकिन फ्राइडे को बहुत भारी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह क्या उसको जानेंगे। कंपनी ने शानदार डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। निवेशकों के लिए भी मौका है डिविडेंड प्राप्त करने का। कंपनी की तरफ से कुछ और बड़े फैसले किए गए जिसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। वैसे गिरावट भी है स्टॉक के अंदर, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इन्फोसिस को लेकर। इसके फ्यूचर को लेकर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मंगल कामनाएं की है। आने वाले इसमें इन्फोसिस यहाँ से बेहतर कर सकता है, ऐसा उनको लगता है। तो क्या है पूरी समौर उसको जानेंगे। दूसरी तरफ विप्रो लिमिटेड की बात है तो फिर से इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए। इसके अलावा एक ज़बरदस्त पार्टनरशिप की है। इन विप्रो में आप देखें फ्राइडे को उतनी गिरावट भी नहीं हुई थी। तो क्या विप्रो इस समय इस लेवल पे मजबूत लग रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले इन्फोसिस लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 1154 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 6.92% की भारी गिरावट देखने को मिली। लगभग 7% गिरा इन्फोसिस। यहाँ पे आप देख लो किसने एक फ्रेश लो बना दिया है 1152 का। आप देखें इसका 52 वीक का नया लो बन गया है। तो काफ़ी दबाव में है इस समय इन्फोसिस का स्टॉक। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्फोसिस ने यहाँ पे पोस्टल बैलेट वोटिंग का ऐलान किया है जिसमें कंपनी 2 अपॉइंटमेंट करना चाहती है। तो देखो कि पहला जो प्रस्ताव है अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर डायनर एम्बर्ग, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में सेवाएं देंगे 3 साल के लिए। इनका जो कार्यकाल है 22 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और ये 21 अप्रैल 2029 तक के भी 3 साल इनका कार्यकाल होगा। इसके अलावा री अपॉइंटमेंट हुई है हेलियन ओरियल की, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी में, और ये सेकेंड टर्म है इनका 5 ईयर के लिए, जो 26 मई 2026 से शुरू होगा और ये 25 मई 2031 तक खत्म होगा। तो ये दो जो है प्रस्ताव, इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी है और इसके लिए वोटिंग की जाएगी। तो ये वोटिंग लाइन देखिए कि सैटरडे आज से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो कि 25 अप्रैल 2026 सुबह 9 बजे से, और इसकी एंड होगी 24 मई 2026 संडे को शाम को 5 बजे। 1 महीने का वक्त है। आप भी अगर एलिजिबल शेयर होल्डर है तो आपको अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करना चाहिए। और पोस्टल बैलेट का जो नतीजा वो 26 मई 2026 को हमारे सामने होगा शाम को 5 बजे तक। ये कट ऑफ डेट आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये है फ्राइडे की 17 अप्रैल 2026। तो 17 अप्रैल 2026 तक जिसके भी डीमैट अकाउंट में शेयर है वो सारे एलिजिबल है, वो वोट कर सकते हैं। ये है कि इस बार कंपनी ने 8501 करोड़ का शानदार प्रॉफिट कमाया और साथ में 25 का डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो सुस्त रही है। फाइनेंस 2027 के लिए गाइडेंस भी कमज़ोर दिया है, जिसकी वजह से ये गिरावट देखने को मिली। तो जो प्रॉफिट है वो CNBC टी18 के पोल से अच्छा है, जिन्होंने 7670 का अंदाजा लगाया था। 8501 करोड़ का प्रॉफिट बताया और रिवेन्यू में हल्की बढ़त देखने को मिली है। 46,402 करोड़ के आसपास है, जहाँ पे 2% की वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पे ऑपरेटिंग स्तर पर एबिटा 9743 करोड़ के आसपास रहा है, जिसमें 16.6% की वृद्धि देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन 18.4% से बढ़कर 21% हो गया है, यानी कंपनी ने लागत पर बेहतर नियंत्रण पाया है। यहाँ पे टैक्स से पहले अगर मुनाफे की बात करें PBT तो 17% से बढ़कर 10,797 करोड़ तक पहुँच गया। कम टैक्स खर्च की वजह से नेट प्रॉफिट में ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। वही कंपनी की प्रति शेयर कमाई यानी EPS 21.01 रुपीज़ रही है, जो पिछली तिमाही में 16.17 रुपीज़ के आसपास रही है, यानी कंपनी इस तरह से देखें तो बेहतर ही किया है। इन्फोसिस की रिवेन्यू ग्रोथ तिमाही आधार पर सिर्फ 2% रही है। वही यहाँ पे कांस्टेंट करेंसी हिसाब से ग्रोथ थोड़ी और कम रही है, जो ये दिखा रहा है कि बिजनेस में तेज ग्रोथ की रफ्तार अभी नहीं है, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम की वजह बनी है। तो यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान कर दिया। प्रति शेयर 25 रुपये का कंपनी डिविडेंड देगी। इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी फाइनल कर दी है। 10 जून 2025 इसकी रिकॉर्ड डेट है, 2026 सॉरी। तो 10 जून के पहले पहले आपको शेयर खरीदने होंगे। 10 जून को अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आप एलिजिबल है, आपको 25 रुपीज़ प्रति शेयर डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो कि भुगतान जो है 25 जून से किया जाएगा इस डिविडेंड का। इससे पहले अक्टूबर में कंपनी ने 23 रुपये प्रति शेयर का इंटरमीडिएट डिविडेंड दिया था, और फाइनेंस 2026 के अब तक कुल 8 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया है कंपनी ने। तो यहाँ पे जो कमजोरी देख रहे हैं तो कंपनी ने फाइनेंशियली 2027 के लिए 1.5 से लेके 3.5% की ग्रोथ का अनुमान दिया है, जो कई निवेशकों की उम्मीद से कम है। एबिटा मार्जिन 20 से 22% के बीच बनाए रखने की बात की है, लेकिन ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
तो ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण कंपनियां लागत कम करने पर जोर दे रही है, जिससे आईटी कंपनियों की कमाई पर दबाव बढ़ रहा है। साथ ही क्लाइंट्स खर्च को लेकर सतर्क है, जिससे नई डील्स भी जो उनकी ग्रोथ है वो भी धीमी हो रही है। तो इन सबके बावजूद देखें तो नोमुरा और एचएसबीसी ने यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी हुई है। तो यहाँ पे देखिए उनके हिसाब से उनका कहना है कि कंपनी का मार्जिन स्टेबल है। नई डील एआई पार्टनरशिप से ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। इन्फोसिस का शेयर बीते एक साल में 16.3% गिरा है। इस दौरान निफ्टी 50 में 0.3% की गिरावट आई है। 2026 में शेयर अभी तक 27% गिर चुका है। इसका असर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पर पड़ा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5.15 लाख करोड़ तक रह गया है। तो इसीलिए उनको लगता है कि यहाँ से अब बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब विप्रो लिमिटेड की बात करें तो 199 पर पहुंची थी, 1.63% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड ने फिर से अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी करने का ऐलान किया है ईएसओपी स्कीम के तहत। तो यहाँ पे 1,51,659 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं एडीएस स्टॉक स्कीम जो यूनिट है उसके तहत, और 68,627 जो शेयर है वो यहाँ पे अलग से जारी किए जा रहे हैं। जो स्कीम है इनकी 2026 की, तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से अपने उन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ को ये बोनस शेयर दिए जा रहे हैं जिन्होंने अपने गोल को अचीव किया है। इसी तरह से देख सकते कि विप्रो लगातार अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको उत्साहित करती है बोनस शेयर जारी करके। तो ये फिर से 23 अप्रैल 2026 को देख सकते हो इन्होंने ये नई ग्रांट स्कीम को यहाँ पे ओपन किया है उन एलिजिबल एम्प्लॉयज़ के लिए। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो लिमिटेड ने ऊर्जा और यूटिलिटी सेक्टर के लिए एडवांस एआई पावर्ड डिजिटल ट्विन समाधान सॉल्यूशन पेश किया है। इसके लिए इन्होंने देखो यहाँ पे कोंग्सबर्ग डिजिटल के साथ में पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का मकसद है कि जो ऑपरेशन को और बेहतर बनाना। हालांकि इस घोषणा के बाद भी विप्रो के शेयर में गिरावट थी, तो इसके पीछे वजह कि आईटी सेक्टर दबाव में था और पूरा बाजार ही गिरावट में था, जिस वजह से विप्रो में भी हल्की गिरावट हुई है। तो ये कि भारत में डिजिटल ट्विन मार्केट तेज़ी से बढ़ रहा है और 2034 तक 27 से लेकर 39 के सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है। ये काफ़ी प्रतिस्पर्धी बाजार है। टीसीएस जैसे प्रतिद्वंदियों के साथ में एआई पावर्ड ट्विन प्लेटफॉर्म है जो एआई सर्विस सालाना आधार पर 1.8 बिलियन कमाता है। इन्फोसिस एआई और डिजिटल ट्विन का उपयोग करके ऊर्जा लागत को 50% तक कम करने में मदद करता है। एचसीएल टेक भी अपनी स्मार्ट विन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है और इसीलिए विप्रो ने भी इस बाजार में कदम रख दिया है। वो भी आने वाले इसमें तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ देखो तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टैलेंट को लेकर कंपनियों ने अपनी रणनीति में फ़र्क बदलाव किया है। टीसीएस और विप्रो ने अपने टॉप परफॉर्मर्स के लिए सैलरी हाइक्स करने का फैसला कर दिया है, जबकि इन्फोसिस इस मामले में अभी फिलहाल देरी का संकेत दे रहे, लेकिन विप्रो ने यहाँ पे सैलरी हाइक करने का फैसला कर ली। यहाँ पे देखिए एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में टैलेंट की भारी डिमांड है। इसलिए टीसीएस विप्रो ने अपने कर्मचारियों को बड़ा प्रॉफिट दिया है, तोहफा दे दिया है। टीसीएस ने 1 अप्रैल से लागू होने वाले अपने सालाना इंक्रीमेंट में टॉप परफॉर्मेंस को डबल डिजिट हाइक्स दे दिया है। वही विप्रो ने भी 1 मार्च से सैलरी बढ़ाने की घोषणा कर दी है। यह कंपनी के भविष्य की डिमांड जो है उसको देख कर के ये जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति वफादार रहे और अपनी कंपनी न छोड़े, इसलिए उन्होंने शानदार फैसला किया है। तो भारतीय आईटी सेक्टर में 2026 तक 12 से 15% की ग्रोथ का अनुमान है, जिससे लगभग 1.25 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। एआई, एमएल और डेटा साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन की मांग में सालाना पर 40 से 50% वृद्धि देखी गई है और एमएनसी ने हायरिंग 82% तक बढ़ा दी है। 20 लाख रुपए से ऊपर की सीनियर भूमिकाओं में 55% की वृद्धि हुई है। अनुभवी टैलेंट के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का ये मौका दिखाई दे रहा है और यहाँ पे दर्शाता है कि इस समय ये सेक्टर आने वाले समय बेहतर करेगा। तो विप्रो ने इस मौके का फ़ायदा उठाने की तैयारी कर ली है। अच्छे अनुभवी व्यक्ति उनके पास रहेंगे अगर सैलरी हाइक करेंगे तो। फिलहाल इन्फोसिस इस मामले में अलग है। सीईओ सलील पारेख ने कहा है कि सैलरी हाइक के समय और राशि पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। यह सतर्क रहेगा बाजार की मांग पर या लागत नियंत्रण पर इन्फोसिस के अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण का संकेत दे सकता है। आईटी सेक्टर एआई के प्रभाव से पारंपरिक सेवाओं पर बड़े दबाव को देखते हुए कदम उठाया जा सकता है। तो देख सकते हो कि आने वाला समय बताएगा कि कौन सी कंपनी बेहतर करेगी, लेकिन फिलहाल दोनों ही कंपनियों में निवेश की रणनीति बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।